लेते थे तो ये हाथों हाथ इनकी तस्वीर वगैरह उतार लिया करते थे कि कोई परेशानी ना हो कि भाई कहाँ से माल ला रहे हैं। और होलिए सब कुछ एक चीज़ मौजूद है, हर चीज़। अच्छा, स्लिम विलिम भी मिलती है उसके बाद? सब कुछ लगा रखा है हमारा, बिना उसको तो मतलब ही नहीं होता, क्योंकि वो तो तरह का बिल है ना, वो सब कुछ लगा रखा है कोर्ट। तो मैंने लोकल से लिए थे। अच्छा, मैं जैसे वहाँ से वो बंदा लेकर आया तो उससे यहाँ ले लिए, मैंने तो यहीं लिए थे। मेरा कोई कहीं से ताल्लुक नहीं। ये तकरीबन कितने ऊँट? ये 28 ऊँट है और एक ऊँट की मेरी अपनी कीमत 1 लाख से ऊपर की है। 1 लाख से होगी? हाँ जी, क्योंकि ये 300, 350, 400 किलो का ऊँट है। ऊँट नहीं है, ऊँट नहीं है। अच्छा, ये ऊँट नहीं है, कोई ऊँट नहीं है इसमें, सब ऊँट नहीं है। जो कुहान देख रहे हो आप, ये ऊँट नहीं है, ये कोई भी इसके अंदर ऊँट नहीं है। ये अगर मैं तकरीबन ये मानूँ, ये तो अब तक ये अगर ये ज्ञापन भी होती तो कम से कम 200 के पार ये बच्चे पहुँचते इसके। 28 है ना जी, 28। तो ये तो करोड़ों का मामला है। हाँ। ये तो फिर मुझे 5 साल मेरे ख़राब किए, इतनी मेरी रकम थी 5 साल में, उससे कुछ कमाता मैं, वो ख़त्म हो गए सारे। अच्छा, तो अब क्या रहा इसमें? अब कोर्ट ने इसमें 15 दिन की 2 वीक में रिपोर्ट मांगी है, 18 तारीख लगी इसमें। पुलिस संपर्क कर रही है इस दौरान? नहीं, मेरे को चेहरा या तो इसका आ रहा या इसका आ रहा। ना और इसमें 2 या 3 थाने हैं जो पुलिस टीम की है। सबसे बड़ा सबूत क्या हो, एक पीस अलग अलग मैंने उतारा। अच्छा, एक वो कुछ फाइल फोटो होंगे? अच्छा, ये कौन है डंडा मारने वाला? ठीक। मेरा नाम मोहम्मद अनस है और ये 2019 अगस्त का मामला है। ये जो ऊँटनी थी ये खरीदो फरोख्त के लिए थी। उसमें जैसे हमने माल वगैरह बेचते हैं, ऐसे ही हमने लाकर खड़ी करी और एक दिन बाद ही पुलिस आई और सबको मारा और सब चले गए, भाग गए। और ये माल उठाकर थाने में खड़ा कर दिया लावारिसों में। हमने इसमें अगले दिन रीट डाली तो वहाँ से जवाब आया कि जी हम तो ये माल दे चुके, कोई पार्टी वगैरह पीपल्स एनिमल पार्टी है कोई, उसे दे दिए। उसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ डाला तो सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ से भी यही जवाब आया कि जी वो तो ऊँट जा चुके। फिर हमने इसको मतलब चलता रहा, लॉकडाउन लग गया। ये हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट जाने के बाद वहाँ से 2 वीक में इसके लिए कि जी इन्हें रिलीज़ कर दिया जाए। 2 हफ्ते बाद भी पुलिस ने ऐसा कोई मतलब खास जवाब नहीं दिया। ये फिर दोबारा हाई कोर्ट गया। अभी हाई कोर्ट से 2 वीक का फिर टाइम मिला पुलिस रिपोर्ट जाने का। अब ये जो चल रहा है कि जी क्या मिलता है तो कोर्ट के हाथ में, कोर्ट फैसला करती है क्या होता क्या नहीं। कितनी कीमत इन ऊँटनियों की थी और किस तरह से आप यहाँ लाए थे और क्या आपका इनके पीछे मकसद क्या था, क्या वजह थी, क्यों इन्हें मतलब पुलिस ले गई थी? बस ये तो पुलिस की अपनी मर्ज़ी है, उसकी अपनी दादागिरी है कि किसी का माल छीन कर ले जाएं या उसे छीन लें, उसे मारे पीटें, तो उसका अपनी मर्ज़ी की बात है, क्योंकि उसमें ताकत है। दूसरी बात यह है कि मेरी इसकी कीमत 1 ऊँटनी 1 लाख से ऊपर की थी, क्योंकि ये ऊँटनी है, इसकी कीमत ज़्यादा होती है। ये बच्चे भी देती है, दूध भी देती है। अगर कीमत आकी जाए तो लगभग कितनी कीमत की मानते हैं आप? और लगभग कीमत इसकी तो मेरे हिसाब से 30-35 लाख रुपए कीमत है। और जो कोर्ट आगे देगी मुझे इसका मुआवजा देगी महीने का 5-6 साल का, वो अपने कोर्ट के हाथ में, कोर्ट क्या देती है। अब आप क्या चाहते हैं और जो तारीख लगी है उसके लिए उसमें क्या होना है? मैं तो चाहता हूँ कोर्ट मेरे हक में फैसला करे और जो मेरा जायज़ निकल रहा मुझे वो दे, मेरा मुआवजा मिलाकर सब चीज़ मेरी जो अपनी मेरी मतलब कीमत है वो, और जो ऊपर का मुआवजा है 6 साल का मुझे वो मिलना चाहिए। मेरा हक तो ये बनता है। ये ईद पर आप लाए थे, ईद के आसपास? हाँ, इससे पहले 8-10 दिन पहले। किस लिए लाए थे? मैं तो बेचने के लिए, मेरा तो काम है बेचने, मतलब लेवा बेची का, उसने इसीलिए मैं लाया था। कुर्बानी से वो क्या करते हैं क्या नहीं, बस से मुझे वो ताल्लुक नहीं। व्यापारी हैं आप? मैं तो व्यापारी हूँ। कोर्ट का क्या तारीख तय की गई है? कोर्ट की 18 तारीख लगी है, 18 3 मार्च।
तो कितनी तारीख आप तो पहले भी हाईकोर्ट तो पहले भी गए थे, अब क्या कुछ अलग हुआ है? बस अब ये कि कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है पुलिस से कि अपनी रिपोर्ट दीजिए, आपकी रिपोर्ट क्या है। आपको पुलिस क्या देती है वो तो कोर्ट 18 में फैसला कर देगी। और मैं तो यही चाहता हूँ कि मुझे मेरा जो हक है, मेरे असल पैसे हैं मुझे वो मिले, और 6 साल का जो मेरा मुआवजा है मुझे वो मिले, क्योंकि 6 साल का अर्सा मैंने पैसा भी खर्च किया है कोर्ट में, अदालत में, हाई कोर्ट में, यहाँ पर सारे में। अच्छा, एक व्यापारी के तरह आप एक व्यापारी हैं और इस तरह से कि व्यापार को लेकर और जानवरों को लेकर ये जो पुलिस का रवैया है, इससे क्या क्या लगता है इससे? बस रवैया तो ये है कि देखो पुलिस तो अपनी मर्ज़ी करती है, पुलिस का क्या दिल में है क्या नहीं इसका तो मुझे मालूम नहीं। बाकी मेरे साथ जो हुआ वो गलत, बहुत गलत हुआ, क्योंकि कोई चीज़ जगह खड़ी है, अब उसे उठाकर पुलिस ले जाए, छीन कर ले जाए, तो एक तरह का लूटना हो गया। पुलिस ने माल लूटा और किसी को बेच दिया, तो अपना पुलिस का क्या है दिल में, उसे कितने उनसे पैसे लिए, क्या करा वो तो मैं नहीं जानता। बाकी ये तो एक तरह का माल लूटा। तो इसके बाद कोई संपर्क किया पुलिस ने आपसे? मैं गया थाने, तो वहाँ थाने जाने के बाद 2-3 मुझे सिपाही मिले, उन्होंने बड़ी मजाक उड़ाई मेरी कि भाई क्या नया केस लेकर आया, क्या मतलब एक तरह का तौहीन सी करी बहुत। फिर मैं नहीं गया। मैं शमसुज़्ज़मान अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद। प्रस्तुत प्रकरण वर्ष 2019 का है, जिसमें मेरठ पुलिस द्वारा 22 ऊँटों को अवैध रूप से जब्त कर लिया गया। याची के 22 ऊँट पुलिस ने अवैध तरीके से जब्त कर लिए, जिन्हें याची ने मुक्त कराने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट का रिलीज एप्लीकेशन डाली, जिस पर सिटी मजिस्ट्रेट ने उन 22 ऊँटों को विधिक स्वामी को प्रदान करने का आदेश पारित किया और CO कोतवाली से रिपोर्ट तलब की, जिस पर आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इस पर याचिकाकर्ता ने 2023 में फिर से एक मुकदमा माननीय उच्च न्यायालय के सम्मुख डाला, प्रस्तुत किया। तो माननीय उच्च न्यायालय ने इस पर संज्ञान लेते हुए प्रशासन और ज़िला एवं पुलिस प्रशासन से तलब किया जवाब कि आखिर बताइए कि 2019 से ऊँट अभी तक कहाँ हैं जो उनके विधिक स्वामी को प्रदान नहीं किए गए, और याचिकाकर्ता ने उस पर मुआवजे की भी मांग की, जिस पर अभी अगली तारीख 18 मार्च फिक्स की गई है कोर्ट द्वारा, जिस पर सुनवाई होगी। और हमें ये पूरी उम्मीद है कि इस पर याचिकाकर्ता को न्याय मिलेगा। धन्यवाद।